किसान भाइयों नमस्कार। देखो ये हमारा सरसों का खेत है और यह गुच्छे वाली सरसों है। इसमें जो है मैंने पहली बार एक धड़ी पर बीघे के हिसाब से नाइट्रोजन लगवाया था। आपके साथ याद भी होगी जब बारिश हुई थी 27-28 दिसंबर को हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी और उसके 3-4 दिन बाद मैंने जो है इसमें जो है यूरिया लगवा दिया था। उससे पहले मैंने पानी दिया था इसमें और उसमें कुछ भी नहीं डाला था। एक माइक्रो न्यूट्रेंट डाला था, 650 रुपये का आया था वो, एरीज कंपनी का। केवल वो वही डाला था और कुछ नहीं डाला। और देखो किसान भाइयों मेरी सरसों कितनी लाजवाब खड़ी है। इस सरसों का जो नाम है वह है गुच्छे वाली सरसों। इसकी वैरायटी का नाम पड़ रहा भैया पाकिस्तान से आ रही। जिसने हमको दी उसने यही बताया भैया पाकिस्तान से आ रही और पाकिस्तान के पास जो है चाइना पाइना से आई थी, वो राम जाने कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई। इसकी पैदावार भी किसान भाइयों 2 क्विंटल प्लस बताई गई। पहले तो हम हड़के में ले रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता, पर जब उसने वादा करा, सारी बात बताई, तो हम लेकर आ गए थे। निमगू जो ब्रीक बीज था वो अलग कर दिया था, मोटा मोटा बीज स्वस्थ बीज जो था वो लिया हमने। उसका रिजल्ट देखो किसान भाइयों कितना अच्छा है। आप ये देखो सरसों की, देखो कितनी मजबूत बनकर आ रही सरसों की फसल। और 2 क्विंटल से प्लस की पैदावार बताई है उस भाई ने। 2.5 क्विंटल हो जा। वैसे हम नहीं अपने जुबान से इस चीज़ का वादा करते कि ये 2.5 क्विंटल निकलेगी। 2 क्विंटल निकल जाओ सरसों बहुत बैठती है। 12-13 हज़ार रुपये की हो जा, 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा आ जा, 10 हज़ार रुपये बचती गई आ जा किसान को। जैसे हमने लेट बुआई करी थी, समय आउट हो लिया था सरसों का, और फिर भी देखो सरसों कितनी अच्छी है। हरा भरा खेत है बिल्कुल कम लागत में। अब जब फिलहाल मैं इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट लगवा रहा हूँ, धनजाइम गोल्ड डाल रहा हूँ और थोड़ा सा होमिक एसिड लिया है और यूरिया लिया है। केवल यही डोज इसे उठा कर रख देगी। 300 रुपये पर बीघा का खर्चा है, ज़्यादा का खर्चा भी नहीं है। बहुत से किसान भाई ये कहते हैं कि सरसों में अधिक लागत नहीं देनी चाहिए। इस बात को सहमति मैं भी देता हूँ, सरसों में कभी भी अधिक लागत नहीं देनी चाहिए। उसे तो एक नॉर्मल लागत की ज़रूरत होती है, पर अगर हमें अधिक पैदावार लेनी है, 1-1.25 क्विंटल से अधिक की पैदावार लेनी है, तो हमको उसमें लागत देनी पड़ेगी। उसे पानी भी देना पड़ेगा समय पे, उसमें खाद पानी दवाई। उसमें ये भी ध्यान रखना भाई कौन सा रोग आया कौन सा नहीं आया, क्योंकि बीमारी आ जाती है। आपने कभी देखा होगा सरसों पे कोई भी स्प्रे नहीं करता। अगर हम लेट सरसों की बुआई करते हैं और फरवरी के महीने में, ये आप देख रहे होगे जैसे ये फूल आ रहा, इस फूल की फिर कली बननी शुरू हो जावे, सरसों का दाना मगज भरना शुरू हो जाता है फली में। और इस फली में ऐसा होता है रात के समय तो सर्दी होती है और गर्मी में तापमान गर्म हो जाता है। मैं पहले ही बता देता हूँ, उस समय के आने से पहले ही अपने किसान भाइयों को सूचित कर देता हूँ कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और फिर क्या होता है कि उसमें फिर फंगस सी आ जा और उससे जो है सारा का सारा सरसों का दाना जो है ब्रीक ब्रीक हो जा। इसीलिए किसान भाइयों उस टाइम पे एक दवाई आती है, उस दवाई का मैं उसी समय पर नाम बताऊंगा। बस केवल एक स्प्रे की जरूरत पड़ती है, वह भी अगर हमारी सरसों लेट बुआई है तो। नवंबर के लास्ट में बुआई हुई है तो ऐसे ही करिए। नवंबर के लास्ट की बुआई है, 27 नवंबर की बुआई है, पर गेहूं की फसल को टक्कर देगी। इतनी बचत गेहूं के फसल में नहीं होने की जितनी इसमें हो जाओगी। किसान भाइयों मैं लंबे समय से कर रहा हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय किसान।